हेलो एवरीवन। तो लेट्स चेक इस टाइम पे आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है और महादेव के ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहले तो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत पानी, आप हो सकता है डिहाइड्रेशन में हो बहुत जन लोग, तो आप लोगों को पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। हो सकता है किसी किसी का गट प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम लेट्स चेक आपकी एनर्जी क्या है, महादेव की ओर से आपके लिए कौन से गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हर हर महादेव। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ये डेक ही उल्टा पकड़ा है, तो हो सकता है कि आपकी ना अभी शेडो साइड जो कि सब आप लोगों की एनर्जी ऐसी है ना, हो सकता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो बहुत के साथ रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। आप लोग ना अभी लैक में हो, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप में वो कॉन्फिडेंस, वो ऊर्जा, वो शक्ति या वो जो स्ट्रेंथ होता है ना, मतलब आप बोलने के लिए करे जा रहे हो, आप ड्यूटी निभा रहे हो। आप के अंदर से जो एक ऊर्जा आनी चाहिए, जो एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए, जो एक एक मन में एक उत्साह, एक पावर आने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप में वो लैक होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत जनों के लिए लग रहा है आप कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को, कुछ परिस्थितियों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो अपने दिमाग में, अपने आसपास। आपकी फिजिकली आप बहुत काम कर रहे हो, फिज़िकली आप ओवरबर्डन हो गया हो। बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप लोगों की बैक पेन हो रही है, बॉडी पेन हो रही है। तो बहुत जनों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत जनों के लिए बहुत ही ऐसी ऊर्जा आई है कि आपके आसपास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी परिस्थिति से आप अपने आप को हटाना चाहते हो। कोई लीगल केस पे आप लोग फंसे हुए हो सकते हो। बहुत जन, किसी के लिए लग रहा है कि आप लोग कुछ लीगल केस में या किसी मैरिज प्रॉब्लम में या किसी के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ फंसा पड़ा हुआ है आप लोग का। कुछ लीगल कुछ इशू, मतलब कुछ डिले हो रहा है काम, लीगल इश्यूज में कुछ डिले आ रही है। यहाँ पे बहुत जनों के लिए लग रहा है कुछ अचानक से ना आपके लाइफ में अचानक से कुछ एंडिंग हुई है। ये एंडिंग किसके बारे में है या कौन सी परिस्थिति या कौन सी चीज़ के लिए मुझे ये तो नहीं मालूम, पर कुछ तो एंडिंग हुई है आपके लाइफ में जिससे आप दूर हटना चाहते हो, जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड दिखा रहे हो लोगों के लिए, पर यहाँ पे आप अंदर ही अंदर ना एक स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपने कुछ इश्यूज़ को लेके, अपने बाउंड्रीज को लेके, अपने विश फुलफिलमेंट को लेके, या कुछ तो रिसेंटली आपका कुछ सपना टूटा है, आपको किसी ने कुछ बहुत जिससे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, जिससे आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से आपका सपना कहीं यहाँ पे टूटा हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है हम लोग ये देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ओवरबर्डन, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी आपको बहुत जी जान कोशिश करनी पड़ रही है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, फिर भी आप अपने सपनों के और अपने बाउंड्रीज सेट करके आगे बढ़ना चाहते हो, पर रिज़ल्ट बहुत स्लो दिख रहा है आपको। अपकमिंग इवेंट्स में आपकी कार्ड जो आई है वो है एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स। ओके और ऑब्स्टेकल में 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। यस, अपकमिंग टाइम में आप 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अपकमिंग टाइम में आप
लोगों से, परिस्थितियों से, या ऐसी कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस आपको जो ले दे रही थी, आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आपके आसपास आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कलीग्स, आपकी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा, या आपके फैमिली सर्कल में कुछ ऐसे लोग जो आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, या कुछ ऐसे सिचुएशन जो प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, उससे आप मूव ऑन कर रहे हो। अपकमिंग इवेंट्स में आप मुझे यहाँ पे एक नया स्टार्ट करते हुए, अपकमिंग इवेंट्स में आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप लग रहे हो, पर यहाँ पे बी अलर्ट ऑफ डिसेप्टिव पर्सन। यहाँ पे कुछ तो नया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, बट यू मस्ट बी वेरी कॉशियस, क्योंकि हो सकता है आपको जो भी ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके वो अपॉर्चुनिटी एक डिसीट हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, या कोई लोग या कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट ले सकता है, या कोई जॉब ऑफर आपको ऑफर हो सकती है, पर बी वेरी कॉशियस। मुझे यहाँ पे डिसेप्टिव एनर्जी मिला है, तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसमें हो सकता है कुछ हिडन ट्रूथ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर रहे हो, तो कुछ हिडन पॉइंट्स जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें कुछ मुझे हिडन आपके लाइफ पे कुछ डिसेप्टिव पर्सन, एक जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, उसमें डिसेप्शन जुड़ी हुई है। और तेरो इसलिए भी देखना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आपको बहुत, आप लोगों की अगर एनर्जी मैच होती है यहाँ तक, तो आप लोगों को बहुत एक ना एक आइडिया हो जाता है कि आपको नेक्स्ट आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, या आपको आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है, या उस गाइडेंस के ऊपर आप कैसे काम करो। मैं यहाँ पे सब तरह की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं जो प्रोवाइड करती हूँ वो जेन्युइन होती है। मैं जो देखती हूँ कार्ड में, उस हिसाब से आपको बोलती हूँ। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है, मैं आपकी करंट एनर्जी में हमेशा पहले देखती हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है, यस ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, या ये पर्सन मेरे पास आ रहा है। इसका हो सकता है कुछ हिडन मीनिंग हो सकता है, कुछ हिडन थॉट प्रोसेस, या कुछ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या कुछ ट्रिकी वे में कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, तो उससे आपको सावधानी परखनी चाहिए, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए आपकी टैरो आपकी डेली एनर्जीज भी बताती है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे कोई आपको स्टॉक करते हुए, कोई आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है। आपके अपकमिंग जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कोई आपको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपको कुछ ऑफ़र, यहाँ पे मुझे एक लव ऑफ़र आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर यहाँ पे आप बहुत ही मेंटल और इमोशनल बैलेंस में आप आते हुए मुझे लग रहे हो। आप अभी अपनी मतलब पास्ट आपने स्ट्रगल्स से, पास्ट आपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा। आपने एक रिश्ते में हो सकता है बहुत बर्डन, ओवर बर्डन आपने उठाया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कुछ भी फाइनेंशियल गिव एंड टेक में आपने बहुत कुछ लोगों को दिया, पर इन रिटर्न आपको जो आपकी जो बेसिक आपको जो न्याय मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। तो इसलिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने अपना डिफेंसिव ग्राउंड अभी रखना शुरू कर दिया है। आप अभी बहुत डिफेंसिव हो, आप ना, एक आपकी करंट एनर्जी है, आप बहुत डिफेंसिव हो। आप लोगों को आपकी एनर्जी में फिर से छेड़खानी नहीं करना देना चाहते हो। आप फिर से आपकी एनर्जी किसी भी रॉन्ग पर्सन, किसी भी रॉन्ग एनवायरनमेंट में, या कोई भी रॉन्ग मतलब लोगों के बीच आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ न्यू ऑफर आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको, बहुत ही जो भी पर्सन आ रहे हैं ना,
ये पर्सन आपके बिना अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हैं। हो सकता है इस पर्सन को आप भी, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, तो इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। आपकी एनर्जी अभी आप अपने एनर्जी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है किसी को देते हुए मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हो, क्योंकि मैं आपकी फ्यूचर के कार्ड भी बता रही हूँ क्यों नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ पे मुझे आप अपने मेंटल और इमोशनल बैलेंस यहाँ पे आते हुए आप एक मेंटल और इमोशनल बैलेंस की पोजीशन में आप आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आप बहुत ही मेंटली मैच्योर्ड और बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के जो एनर्जी है ना, बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही बुद्धिमान, अपने दिमाग से फैसले लेता है और यहाँ पे अपने दिमाग से बहुत ही जस्टिफाइड फैसला लेता है। जो ये पर्सन बहुत डिटैच पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत डिटैच पर्सन भी कहलाते हैं, जिसके जो इमोशंस को परे रख के अपना कुछ डिसीजंस लेते हैं। वही यहाँ पे किंग ऑफ कप्स अपना इमोशन सबको व्यक्त नहीं करता है। किंग ऑफ कप्स अपना सारा इमोशंस, नो डाउट इन पे किंग ऑफ कप्स जब भी आते हैं ये पर्सन बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही डीपली आपको केयर करता है, बहुत ही डीपली आपके बारे में सोचता है और सिचुएशन को बहुत ही डीपली इमोशनली बहुत ही मैच्योर्ड वे में वो सिचुएशन को समझ सकते हैं। पर यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स एक साथ आया है, तो आपके जो भी इमोशंस है अभी आप उस इमोशंस को समझोगे, परखोगे, जानोगे, उसके बाद आप एक स्टेप्स लोगे। जो भी पर्सन, जो भी सिचुएशन, जो भी ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है, आप बहुत ही इमोशनली और मेंटली बैलेंस होके आप ज़िंदगी में आप वो ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए या वो ऑफ़र को एक्सेप्ट ना किया जाए उसके बारे में आप सोच के ही कुछ आगे बढ़ने वाले हो। मुझे बहुत जनों के लिए लग रहा है कोई ऐसे पर्सन, कोई बहुत ही इमोशनली डिटैच पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ये भी मुझे बहुत लग रहा है, तो इसलिए भी हो सकता है ना ये जो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपना पूरा अपना सच लोगों को नहीं बताते हैं। ये एक हिडन ट्रूथ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, वो अपना सच कंप्लीट, अपना जो भी आपको लेके उनका जो भी विचारधारा है वो आपको कंप्लीट नहीं बताते हैं। वो बहुत बातें अपने आप पे रखते हैं और इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्स विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं पर अपना कंप्लीट ट्रूथ आपको नहीं बताना चाहते हैं। अपने आप को ये पर्सन बहुत ही इमोशनली सप्रेस करके ये पर्सन बैठे हुए हैं और हो सकता है ये पर्सन की यहाँ पे इसलिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपको कुछ बातें आपसे करे, उसके बाद फिर से ये पर्सन गायब हो जाए या आपसे कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको डाले, या जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, हो सकता है इसमें कुछ लीगल इश्यूज़, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लीगल इश्यूज़, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, कुछ लीगल इश्यूज़ पे भी आप फंस सकते हो। तो इसलिए भी ये डिसेप्टिव एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपको यही बताया जा रहा है ये जो भी अपॉर्चुनिटी, ये जो भी ऑफ़र, ये जो भी सिचुएशंस, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफ़र जो भी आ रही है, उसको बहुत ही सोच विचार के साथ आप इस ऑफ़र को बहुत ही सोच विचार करने के बाद आप इस ऑफ़र पे आप काम कीजिए या इस ऑफ़र के ऊपर आप आगे बढ़े। क्योंकि मुझे यहाँ पे आप बहुत ही यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने कुछ छोड़ने का निर्णय किया। आपने अपने थॉट प्रोसेस में किसी परिस्थिति को या किसी से निकलने की आपने डिसीजन लिया। आपने बहुत सोच विचार करके ये जो भी डिसीजन है उसको डिसीजन को लिया, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। यहाँ पे आप बहुत ही, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी है, मतलब यहाँ पे हर्मिट का कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है, साथ ही साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप ना बहुत हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। यहाँ पे एक सिचुएशन में
आप एक ऐसे सिचुएशन में खुद को ट्रैप फील कर रहे हो जिस सिचुएशन में हो सकता है आप उस सिचुएशन से आप निकल भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस पे आप बहुत ही ओवर थिंकिंग में मुझे यहाँ पे लग रहे हो। ऑब्स्टिकल का कार्ड आया है तो फॉर श्योर आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अभी इसकी सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो नहीं मालूम, पर यहाँ पे मुझे स्वॉर्ड्स हर्मिट का कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आप जो भी कलेक्टिव से रीडिंग देख रहे हो, तो यस, आप जो भी कलेक्टिव से रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ही अपने कुछ डिसीजंस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या कुछ भी निर्णय लेने से पहले आप कुछ सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। और बहुत जनों की लग रहा है कि आप लोग अपने काम को लेके भी बहुत सोच विचार कर रहे हो कि कौन से काम पे या कौन से काम पे आपको और भी मेहनत करनी चाहिए, या क्या ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जिसमें आपकी फोकस जाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं गया, तो वो भी बहुत सोचते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो आप लोग। तो यस, मुझे ये भी लग रहा है ना कि आप लोग अभी बहुत ही मेंटली एक्टिव हो। आप कोई भी ऑफ़र भी आ रहा है ना, कोई भी मतलब बहुत ही इस थॉट में हो कि ये जो भी पर्सन मुझे या जो भी अपॉर्चुनिटी ये आ रही है, क्या ये लॉन्ग टर्म स्टेबल होगा, क्या ये पर्सन स्टेबल होगा, या क्या ये ऑफ़र स्टेबल होगा, या क्या मैं इस काम को आगे तक मतलब ऊंचाई में पहुंचा पाऊँगा, या मुझे और भी कुछ काम मुझे करना बाकी है। और यहाँ पे मुझे 222 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है, 33 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है, 111 बहुत दिख रहा है। हो सकता है कि ये सभी नंबर आपके आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे ना ये जो डेक है, इस डेक से मैं कुछ आपके लिए अपने फ्यूचर में क्या आ रही है, या यहाँ से कभी कभी कुछ गाइडेंस भी मिल जाती है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। यहाँ पे श्री हरि विष्णु का जो कार्ड आया था अभी हम लोग आपको मैंने दिखाया, तो हो सकता है श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण भक्त हो आप लोग। यहाँ पे अर्धनारीश्वर, सावन का महीना है, अर्धनारीश्वर का आपको मतलब कार्ड आ गया है, तो फॉर श्योर बहुत ज़रूर के लिए स्टेबल ऑफ़र, स्टेबल लव लाइफ में कुछ स्टेबल ऑफ़र, या आपके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी, और यहाँ पे महादेव की ब्लेसिंग्स आप में आपके आसपास, मतलब महादेव की ब्लेसिंग्स आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में महादेव की ब्लेसिंग्स आप में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ पे अगर कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो मैरिड लाइफ में भी आपको वो प्रॉब्लम आपसे हट जा रही है। मतलब जो भी सिचुएशन था, अगर कुछ कलह क्लेश था घर में, अगर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपकी, आप अगर मैरिड भी नहीं हो, आपकी लाइफ में अगर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो आपके लाइफ से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अर्धनारीश्वर की कृपा से हट रही है। और आपके लाइफ में ना आपकी कुंडलिनी आपकी, हो सकता है कि आप बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव भी हो अभी, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि किसी स्पेसिफिक पार्टनर के साथ, बट आप बहुत ही अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा फील कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगा ना, पहले जो कार्ड निकला था, आप हो सकता है ना कुछ मिसिंग पीस आप कुछ ढूंढ रहे हो, आपके लाइफ में आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि ये आपकी एक कुंडलिनी जब आप हम लोग की जागृत होते हैं, तो कुछ ना कुछ जानने की या कुछ ना कुछ मिसिंग हमें लगता है। तो हो सकता है आप में बहुत सारी नॉलेज भी यहाँ पे मुझे आप गेन करते हुए मुझे लग रहा है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है ना, आप अभी ना सिक्के के दोनों पहलुओं को आप समझ रहे हो। मतलब पहले जो थॉट प्रोसेस या पहले जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही थी, जो व्यू पॉइंट आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हो सकता है कि आपको अभी वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ रही है, या
एक पहलू की और एक जो मीनिंग पहले पहले हो सकता है कि कोई भी अगर आप डिस्कस कर रहे हो, आप लोगों का जो पहलू है वो समझ नहीं पाते थे, या आपको लगता था ये कौन सी बड़ी बात है, या ये तो कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। पर अभी आपको कुछ कुछ चीज़ें, आपकी नॉलेज इंक्रीज होते हुए आप किसी और के पहलू को, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को तब भी समझ पाते हो जब आप नॉलेजेबल होते हो, जब आप में वो ज्ञान आती है। तो आपकी ज्ञान बढ़ते हुए मुझे भी यहाँ पे लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे लव लाइफ में फुलफिलमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सावन का महीना है, मैं मंडे को रीडिंग शूट कर रही हूँ। तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये ऑब्वियसली टाइमलेस रीडिंग है, आपके लाइफ में फॉर श्योर शिव जी के ब्लेसिंग से आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी, आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। गोपाल आगे और एक कार्ड आ गया है, एक मिनट। मोहिनी, आप बहुत ही सुंदर लगने वाले हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हो। आप में जो ऊर्जा है ना, ब्यूटी बढ़ने वाली है। आप हैंडसम लगने वाले हो, आप ब्यूटीफुल लगने वाले हो। आप में ब्यूटी की ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब एक ग्लो आप में आ रहे है। एट द सेम टाइम आप बहुत कनिंग हो रहे हो, आप लोगों को बहुत ही कनिंगली आप ना लोगों को मैनेज कर पा रहे हो। आप ना लोगों को अभी ना मतलब डिप्लोमेटिकली तो एग्जैक्टली मैं बोलूँगी नहीं, पर लोगों को जो सुनना पसंद है, लोगों को जैसे काम बनवानी आती है ना, अभी आपको वो काम आप लोगों से काम बनवाने लगोगे। मतलब आपकी बोली हो सकती है बहुत मीठी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव हो सकती है, जिससे कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी बातों को मानने की भी मतलब लोगों में वो ऊर्जा आएगी, क्योंकि ये पर्सन इतना ब्यूटीफुली ये बातें बोल रही है, क्यों ना ये काम किया चाहिए, क्यों ना मैं ये पर्सन की ये बात सुन लूँ। तो हो सकता है आप में वो कनिंग नेचर, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंक्रीज होने वाली है। तो सेम टाइम ना आपकी ग्लो अप, आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ने वाली है, और आप लोगों को, आप चीटर्स को पहचान पाओगे। आप ना लोगों की दोगले रूप को आप पहचान पाओगे, पर आप रिएक्ट नहीं करोगे। आप अभी मैच्योर्ड बन रहे हो, आप अभी रिएक्ट नहीं करोगे। आप लोगों को देख पाओगे कि ये लोग, ये पर्सन, ये परिस्थिति जो जिसमें मैं फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, ये डिसेप्टिव लोग हैं, पर आप ना उस डिसेप्टिव लोगों को बहुत ही कनिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में आप हैंडल करने वाले हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी नॉलेज, या मुझे यहाँ पे अगेन लग रहा है ना, आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि बढ़ रही है। आपकी ना ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्लेसमेंट भी ऐसी हो रही है कि आपकी बुद्धि बढ़ने वाली है, आप नॉलेजेबल होने वाले हो। नॉलेजेबल नॉट इन द लिटरल सेंस, मैं किताबों की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉलेज इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझ पा रहे हो, एक्सपीरियंस से अभी आप लोगों से डील कर पा रहे हो। तो आपकी नॉलेज, लोगों को हैंडल करने की नॉलेज बढ़ रही है। तो ये है बाल गोपाल। तो बाल गोपाल जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत नटखट वे में देख रहे हैं। तो बाल गोपाल, आपके पेरेंट्स अगर अभी तक आपको लेके बहुत ही आपकी खामियां ज़्यादा दिख रहे थे, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग, आपके जो भी सीनियर्स है, अगर अभी तक आपको बहुत ही कैपेबल नहीं समझ पा रहे थे, अभी आप में वो एक नटखटापन या आप में वो एक चार्मिंगनेस उनको दिखने को मिलेगा। और एट द सेम टाइम अगर बहुत जन आप लोगों में से अगर कुछ कंसीव करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी कार्ड है, आप लोग कंसीव कर पाओगे। एट द सेम टाइम बहुत जन अगर आप अपने बच्चे को लेके बहुत चिंतित थे, कुछ कोर्ट केसेस में फंसे हुए थे, या कुछ कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि कोर्ट केसेस मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे यहाँ पर जस्टिस किंग ऑफ सोर्स का कार्ड मिला। तो ऑब्वियसली कुछ अगर केसेस चल रहे, तो आपके बच्चे आपको मिलने वाले हैं, आपके बच्चे के साथ आपकी एक अच्छी वक्त आप बिता पाओगे। और आप खुद अगर किसी के बेटे या बेटी हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा वक्त आप बिता पाओगे। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में ना प्रोटेक्शन आ रही है,
आप किसी को प्रोटेक्ट करने वाले हो, और या तो आपके लाइफ में कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पे मुझे यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जगन्नाथ। तो आपको मालूम ही है जगन्नाथ जी आप लोगों के लाइफ में एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के साथ आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स। कलयुग में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो बहुत ही जागरूक और बहुत ही जो जगन्नाथ मंदिर में अभी भी कृष्ण जी की जो हार्ट है अभी भी वो जगन्नाथ मंदिर में अभी भी विराजमान है। तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में अगर कुछ भी नेगेटिविटी, आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक आ रही थी, तो आपके लाइफ से वो प्रॉब्लम हटने वाली है। आपके लाइफ में कुछ भी अगर साइकिल में आप रिपीटेड साइकिल में अगर कुछ फंसे जा रहे थे, तो आपके उस साइकिल से आप मुक्त होने वाले हो। आपके लाइफ में वो परेशानियों से आप मुक्त होने वाले हो। और यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप क्रिएटिव, आप कला में बहुत ही माहिर होने वाले हो। आपकी आर्टिस्टिक स्किल बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है। बहुत जनों के लिए यहाँ पे मुझे ड्राइंग, मंडला आर्ट, तो यस बहुत जनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की अगर कुछ चैनल्स भी है या कुछ आप अगर क्रिएटिव वर्क भी करते हो, आप लोगों की खुद की अगर कुछ आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तो बहुत ही मतलब राइज होने वाली है आपकी चैनल। और या तो हो सकता है आपकी क्रिएटिव नॉलेज भी यहाँ पे आपको हो सकता है, आपको ड्राइंग करने का बहुत मन हो। अभी तक अगर आप कुछ ऐसे इश्यूज़ में ओवर थिंकिंग में आप फंसे हुए थे, तो हो सकता है कि अभी आप ड्राइंग करना चाहो, अभी आप कुछ क्रिएटिव आर्ट, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे आप कुछ काम करना चाहो। तो यहाँ पे लुक एट द कार्ड्स, यस लुक एट द कार्ड। यहाँ पे अर्धनारीश्वर भी आ गए, यहाँ पे मोहिनी जी भी आ गए, यहाँ पे बाल गोपाल भी आ गए, यहाँ पे जगन्नाथ जी भी आ गए। तो आपके लाइफ में एक सुरक्षा कवच मुझे लग रहा है। तो आप प्रोटेक्टेड हो। आप जो भी कलेक्टिव से रीडिंग देख रहे हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारे आपको ओवर थिंकिंग, हो सकता है आपके लाइफ में अभी आपको कुछ डिसीशंस आप लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या तो आप कुछ डिसीशंस में आप अटके हुए हो, आप स्टक हो। पर विद इन द रिसेंट टाइम्स ना आपके लाइफ से आपकी लव लाइफ में खुशहाली आने वाली है। आपकी जो साइकिल में आप जो फंसे हुए हो, उस साइकिल से आपको भगवान की कृपा से आपको निकाला जाएगा। आप प्रोटेक्टेड हो। आप जो भी कलेक्टिव से रीडिंग देख रहे हो, आप लोग ना प्रोटेक्टेड हो। एट द सेम टाइम में महादेव की ओर से मैं देखना चाहूँगी, हर हर महादेव। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या रीडिंग है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। मैंने अभी बोला यू आर प्रोटेक्टेड। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन की कार्ड आई है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी बुरा होने वाला था, जो डिलेस हम लोगों की लाइफ में आती है, जो फेलियर्स हम लोगों को मिलता है ना, कभी कभी इट इज़ इन अ वे ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन भी होता है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस या बहुत सारे सच्ची घटनाएं आप सुने होंगे, जो डिलेस कभी कभी ना, कुछ डिलेस हम लोगों की रक्षा कवच बन के हम लोगों के लाइफ में आते हैं। कुछ डिलेस मेडिटेशंस, कुछ डिलेस हम लोगों के लाइफ में हम लोग की सुरक्षा कवच बन के आती है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा अनहोनी होने से आप बच के, जो डिलेस आपकी लाइफ में आई है, जो भी प्रेम में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मिला है, आपकी जॉब, आपकी सर्विस में आपको कुछ प्रॉब्लम मिला है, तो वो सब भरपाई आपके लाइफ में होगा, इसी जन्म में होगा, अभी होगा। मतलब आपके लाइफ में कुछ हम लोगों का कुछ पेंडिंग इश्यूज, पेंडिंग कर्मा रहता है, जिसके लिए हमको कुछ रियलाइजेशन होना ज़रूरी होता है इस जीवन में। इसलिए हम लोगों को, किसी को ये लेसन्स ज़्यादा और किसी को ये लेसन्स कम। पर हम लोग अगर अपना एक धर्म के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाए ना, तो जो भी डिलेस हम लोग की लाइफ में आती है ना,
ये कांटे जो भी हो लगते हैं ना हम लोगों को, ये एक फूल जैसे बरसते हैं। हम लोग अपने प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखते हैं, आध्यात्म के रास्ते में हम लोग जाते हैं, और उसी आध्यात्म से ना हम लोग की लाइफ में एक सुकून, एक पीस, एक मेंटल स्टेबिलिटी, एक मेंटल क्लियरिटी हम लोग को मिलती है। हम लोगों की लाइफ में जो भी मेंटल क्लियरिटी हम लोग को आनी होती है ना, वो भगवान किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के थ्रू हम लोगों के लाइफ में लाती ही है। और इससे ऑब्वियसली फॉर श्योर भांग एडिक्शन, इससे ऑब्वियसली फॉर श्योर हम लोगों को दुख होता है। कुछ एडिक्शन, कुछ बहुत ही ऐसे रिश्ते, टॉक्सिक रिश्ते हम लोगों के लाइफ से चले जाते हैं, जो कि हम लोगों को तो बहुत खुशी मिलती है एट दैट टाइम, बट हम लोगों को नहीं मालूम होता है कि इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन ये रिश्ता हम लोगों को खाए के और धकेल देगी। तो भगवान को ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग अपनी आंखों से जो देख नहीं पाते हैं ना, वो भगवान बहुत पहले ही देख लेते हैं। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है हम लोग के लाइफ में, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हम लोगों का बहुत डिले हो गया है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को सक्सेस मिल ही नहीं पा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स ना, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन किया कीजिए, हमेशा अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। ये जो भी हम लोगों की लाइफ में जो भी ये फेजेस आते हैं, ये एक फेजेस बन के रह जाते हैं अगर हम लोग उससे कुछ लेसन्स लर्न नहीं करते हैं। हम लोग अगर सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में ही रहेंगे तो हम लोग कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, जो भी बहुत ही इंटेलिजेंट किड्स रहते थे हम लोगों के स्कूल टाइम में, वो उन लोगों की फोकस रहता था कैसे हम लोगों के उन लोगों के मार्क्स ज़्यादा आए दूसरों के मतलब कॉम्पिटिटिव टू अदर्स। तो वो लोग अपना फोकस अपने मार्क्स, अपने गोल्स पे रखते थे, ना कि अब उनको सोने को टाइम नहीं मिला, ना कि आज उनका मतलब बहुत देर हो गया, बहुत थकान महसूस हो रही है। जब आप अपने काम में इतना एडिक्टेड हो जाओगे ना, आपको आपके गोल्स में जहाँ पे भी आपको पहुँचना है, जब आप अपना फुल एफर्ट दोगे ना, तो भगवान भी आपको वहाँ पे आपको सक्सेस देते ही देती है। तो यस, हो सकता है आपके लाइफ में कुछ किसी ने कुछ मिसयूज़ किया अपने पावर को आपके लाइफ में, किसी ने कुछ आपके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आपके लाइफ में लाए, पर आपको यही बोला जा रहा है ना, इस सारी एडिक्शन से आपको शिवजी महादेव ने बचाया है। और आपको शिवजी यही बोल रहे हैं कि राइज बियॉन्ड, आप उससे आप आगे बढ़ो, अपने काम पे, अपने फोकस, अपने गोल्स पे आप फोकस करो, और अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि आपके लाइफ में शिवजी कुछ तो आपकी लाइफ से छूटा है, बहुत कुछ छूटा होगा बहुत जनों के लिए। लाइफ में आपको रिपीटेड आपके लाइफ में बहुत कुछ ट्रबल्स, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स, या बहुत कुछ लोग आपके लाइफ में, बहुत रिश्ते आपके लाइफ से छूटे हैं। ये इसलिए क्योंकि भगवान आपके शिवजी महादेव आपके लाइफ में एक सुरक्षा कवच बना के यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे भगवान हैं, ठीक है। ये जो भी डेक मैंने इंडियन गॉड डेक का यूज़ किया है, यहाँ पे सारे भगवान हैं, पर यहाँ पे भी शिवजी आए हैं। यहाँ पे भी आपको शिवजी का आशीर्वाद मिला है, और शिवजी खुद, आज सोमवार का दिन है, आज सावन का महीना है, तो यस फॉर श्योर कुछ तो बहुत बड़ी मुसीबत से आपको बचाया गया है। आपकी जो भी डिलेस, आपके जो भी फेलियर्स है, वो आपके सक्सेस के और आप आगे बढ़ रहे हो। आप जो भी प्लानिंग भी नहीं किया था ना, उससे बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है आप अभी कुछ अपने फेलियर्स, अपने कुछ स्टक पोजीशन पे लग रहे हो यहाँ पे आप लोग, पर बहुत इन द नियर फ्यूचर ना आप में कुछ बैलेंस आते हुए, आपके इमोशनल और आपके मेंटल बैलेंस आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी आप ना कुछ अब बहुत ही, आपको जो भी बहुत प्यारा था पहले, वो भी कुछ चीज़ आपके लाइफ में अगर आ रही है ना, उस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ोगे अभी, क्योंकि अभी ना आप मेंटली सोच रहे हो, अभी अपने इमोशन को आप बैलेंस करना सीख रहे हो, और इन द फ्यूचर आप इमोशनली और मेंटली मैच्योर्ड और बैलेंस करके
आप कोई भी निर्णय आप लेने वाले हो। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, बहुत लंबी हो गई, आई नो, बट ये थी आपकी रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।